और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन होगा शाम 5 बजे। बड़ी जानकारी आ रही है और हो सकता है कि कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री का ये संबोधन हो। अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है कि देशवासियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और आज शाम 5 बजे का वक्त तय हुआ है प्रधानमंत्री के संबोधन के लिए। अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही लगाए जा रहे हैं कि कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री का ये संबोधन हो सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर को देश ने देखा जो काफी भयावह रही और तीसरी लहर की आहट है। विकास चंद्रा न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, तो क्या कोरोना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का ये संबोधन होगा? जी, निश्चित तौर पर देखें कि जो हालात देश में हैं और न सिर्फ एक दिन के ये हालात हैं, आपको देश में जो कोरोना को लेकर हालात बने, खासतौर पर जब दूसरी लहर में और जिस तरीके से जान मान की हानि हुई, जो अव्यवस्थाएं सामने निकल के आई, लोगों के असंतोष सामने निकल के आए, साफ तौर पे हुआ कि जो मेडिकल सुविधाओं की जो कमी सामने निकल के आई, उन सब मामलों पर उम्मीद की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके संबोधन में सबसे ज्यादा इस मुद्दे पर ही वो बात कर सकते हैं, क्योंकि इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा वही है, लोगों के असंतोष का कारण और वही है कि लोग चाहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री बोले, बताएं कि वो किस तरीके से आगे की व्यवस्था करने वाला है। क्योंकि तीसरी लहर को लेकर के लोग पहले से डरे हुए हैं और दूसरी लहर में ही एक तरीके से पोल खुलकर सामने आ गई थी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इस पर नजर लोगों की ज्यादा है और मैं भी उम्मीद करता हूं कि जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो जो हालात हैं उसको तो वो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन निदान क्या सामने आता है, प्रधानमंत्री राहत देने वाली क्या बात करते हैं, क्या कुछ नया लेकर के आते हैं, क्या ऐसा कौन सा वो विजन होगा जिसके जरिए वो आगे की बात करेंगे। तो इस पर सबकी निगाह जमी हुई है या कि प्रधानमंत्री के संबोधन में राहत वाली कौन सी बात होती है। जी बिल्कुल, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं और दिमाग में सिर्फ सबके जहन में यही एक सवाल है कि शाम 5 बजे जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। जाहिर तौर पर कोरोना का जिक्र प्रधानमंत्री जरूर करेंगे और क्या कोरोना की वजह से जिन लोगों के कारोबार पर असर पड़ा है, क्या उनको राहत देने की कोई बात हो सकती है या फिर किसी और प्रकार की किसी राहत की भी खबर आ जा सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो शाम 5 बजे प्रधानमंत्री का ये संबोधन होगा, देश के नाम ये संबोधन क्या कहेंगे पीएम, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है। राहुल डबास न्यूज नेशन संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आप क्या कहेंगे, किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का आज फोकस होगा? देखिए, फोकस निश्चित तौर पे कोरोना पर होगा, क्योंकि इससे पहले अप्रैल के तीसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से मुखातिब हुए थे। तब उन्होंने कहा था कि जितना संभव हो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए, जितना संभव हो राज्य सरकारों से कहा था कि लॉकडाउन मत लगाइए, लेकिन उस वक्त केस इतने बढ़ गए थे, 4 लाख का आंकड़ा हिंदुस्तान ने छुआ था। ऐसे में लॉकडाउन लगाना ज़रूरी हो गया था। अब जैसे जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य अनलॉक की प्रक्रिया में जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन होना चाहिए, ये संदेश प्रधानमंत्री देंगे। दूसरी बात ये मान के चलिए कि वैक्सीनेशन के बारे में ये कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 31 दिसंबर से पहले 217 करोड़ डोज का उत्पादन हिंदुस्तान में हो जाएगा, यानी गांव देहात में भी वैक्सीन पहुंचा दी जाएगी। लेकिन बीते दिनों से जो हम खबरें देख रहे हैं कि गांव में बहुत से लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते, टीकाकरण अभियान से जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री मास लीडर है और मास अपील रखते हैं। तो ये संभावना है कि प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों को ये संदेश दे कि टीकाकरण ही सबसे ज़रूरी, सबसे कारगर हथियार है, ऐसे में वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और जो भ्रांतियाँ हैं उन तमाम भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो सकती है। तीसरी बात, इस लॉकडाउन में बहुत से सर्वे आए हैं जिसमें कहा गया कि मिलियंस ऑफ नौकरियां चली गई हैं, ऐसे में क्या सरकार कोई राहत पैकेज दे सकती है उन लोगों के लिए जो खासतौर पे गरीब है, श्रमिक वर्ग है, तो इसको लेकर भी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र भी प्रधानमंत्री के संबोधन में हो सकता है, क्योंकि गिरती जीडीपी लगातार चिंता का विषय है और उस पर भी जिस तरह से जिक्र राहुल डबास ने किया कि नौकरियां लगातार जा रही है, जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो भी चिंता बढ़ाने वाले हैं, तो इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री के संबोधन में हो सकता है और हो सकता है कि कोई बड़ी राहत देशवासियों के लिए आज प्रधानमंत्री के संबोधन में हो। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं धीरेन्द्र पुंडीर। धीरेन्द्र जी, आपको क्या लगता है कि आज प्रधानमंत्री के फोकस में क्या होगा? कोरोना के साथ क्या अर्थव्यवस्था का जिक्र भी होगा?
देखिए, प्रधानमंत्री के पिछले संबोधन से अब तक की स्थितियां काफ़ी बदल गई हैं। जब लग रहा था कि जब एक शुरू हुई थी जिस तरह से लहर, उस समय जब हम लोगों ने सुना था कई सारी चीज़ें, तो अब इस दौरान अर्थव्यवस्था से लेके जो अनलॉक हुआ है, अनलॉक होने के बाद जो सबसे बड़ा खतरा ये है अलग अलग चीज़ों से कि कहीं वापस ना आ सके, क्योंकि जितना एक वैक्सीनेशन का एक हर्ड इम्यूनिटी के लिए या देश को एक इम्यूनिटी के लिए चाहिए उतना अभी हमारे देश का नहीं हुआ है। और प्रोडक्शन को लेकर विपक्ष और तमाम लोगों की जो हम लोगों ने तमाम देखा है, प्रधानमंत्री की आलोचना, ये तमाम चीज़ें, तो उम्मीद ये कि हालांकि प्रधानमंत्री सीधा उनका जवाब नहीं देते हैं लेकिन एक लाइन अलग खींचने की कोशिश करते हैं। तो आज जो सबसे आम माना जा रहा है कि वो कोरोना के अनलॉक पर बोलेंगे, लेकिन इकोनॉमी की जो हालत लगातार नीचे जा रही है, जिस पर कई बार अभी जो लेटेस्ट सर्वे आए थे, तमाम चीज़ें, चाहे आरबीआई की रिपोर्ट थी, उन तमाम पर भी एक उम्मीद देने वाली कोई बात उनसे किया जा रहा है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी उम्मीद ज़रूर देंगे देश को, ताकि जो तमाम उद्यमी हैं, जिन लोगों की जॉब्स गई हैं, जिस तरह का मिड साइड सेगमेंट का जो बिजनेस जो पूरा मॉडल है उसमें किस तरह से मदद की जा सकती है, क्योंकि पिछले दिनों मुझे याद है कि कई जो औद्योगिक संगठन है, व्यापारी का जो संगठन बने हुए व्यापारियों के लिए, उनकी तरफ से सरकार से मांग की गई थी हमें कोई स्टिमुलस पैकेज की जरूरत है, क्योंकि जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके कारोबार को ज्यादा डेंट लगा है। देखिए, तमाम चीज़ें ये सामने आई हैं, सारी सर्वे सब आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा, मुझे लगता है कि कई बार हम लोग जो एसेस करते हैं उससे कुछ अलग लेकर आते हैं। तो सब लोगों की उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री जो आज देंगे वो मौजूदा परिस्थिति से ज़रूर जुड़ा हुआ होगा और उसके हल की तरफ जो उनकी तरफ से सोचा गया है उस पर वो लाइन होगी। यानी सरकार इस पूरे उससे, चूंकि 1 लाख के करीब अब केस आ गए हैं, जब 4 लाख तक हम लोगों के केस पहुंच चुके थे और जो डेथ की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, उसके बाद से अब प्रधानमंत्री देश के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं, अलग अलग मन की बात में आए हैं और तमाम जगह हमने देखा, लेकिन पूरे देश के लोगों के साथ संवाद करने की आज है, तो तमाम लोग इंतजार कर रहे होंगे, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, और इन सब से अलग वो देश के लोग जो इस पूरे कोरोना से डर भी गए थे पूरी तरह, वो भी ये उम्मीद कर रहे होंगे प्रधानमंत्री कोई बड़ी चीज उनके लिए कहें। बिल्कुल देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब 5 बजे देश को संबोधित करेंगे तो क्या कहेंगे। लोगों के अंदर उत्सुकता भी है। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ सीधे जयपुर से जुड़ गए हैं, लाल सिंह का मैं रुख करूंगी। लाल सिंह, ये बताइए कि प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर कितनी उत्सुकता लोगों में है, क्योंकि जाहिर तौर पर जहन में सवाल यही है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो कहेंगे क्या। देखिए, बिल्कुल जो हालात देश में इस समय बने हुए हैं, कोविड की मार लोग झेल रहे हैं, महंगाई की मार भी लोग झेल रहे हैं, तो तमाम मुद्दों में जब आज पीएम का संबोधन होने जा रहा है 5 बजे, तो स्वाभाविक है देश के लोगों की उम्मीद जागती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी पीएम ने संबोधित देश को किया है, और तब लोगों के मन में एक जिज्ञासा जागती है कि इस बार पीएम कुछ क्या नया कहेंगे। लेकिन इस समय के जो हालात है उस समय निश्चित मानिए कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति देश की बनी हुई है, कोविड की महामारी है, और इस दौरान जो संक्रमण की दर कम हुई है, और ऐसे में पूरा देश के जो राज्य अनलॉक हो रहे हैं, निश्चित रूप से पीएम इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि वो लगातार कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन जहान तभी है जब जान है, और ऐसे में जान बचाना भी जरूरी है और जहान को बचाना भी जरूरी है। तो ये तय मानिए जो अनलॉक होने जा रहा है, निश्चित रूप से उनके संबोधन के बाद तय मानिए कि वो ये जरूर ध्यान दिलाएंगे लोगों को कि अब हमें पटरी पर लानी है अर्थव्यवस्था को, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि पहली लहर में हमने देखा कि लापरवाही हुई और उसका खामियाजा हमें दूसरी लहर के रूप में भुगतना पड़ा, अब भी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में लाल सिंह फौजदार, मैं आपके पास आऊंगी। ये देखिए, जो पीएमओ इंडिया की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके ये कहा गया, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द नेशन एट 5 PM टुडे। और अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री 5 बजे जब संबोधित करेंगे तो प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। जाहिर तौर पर मौजूदा परिस्थिति जो देश की है उसका जिक्र तो होगा। हमारे साथ लगातार मेरे सहयोगी बने हुए धीरेन्द्र पुंडीर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। धीरेन्द्र, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मास लीडर हैं, प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका असर भी होता है, लोग सुनते हैं ध्यान से, उनकी बात को फॉलो करते हैं। ये हमने कई बार कई मौकों पर देखा है। क्योंकि अभी देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट्स आ रही है कि कोई वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहा है। अभी अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, हम देख रहे हैं लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, मास्क का नाक से नीचे है, तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जो कहेंगे उसका असर होगा। और प्रधानमंत्री कहेंगे कि देखिए तीसरी लहर का जिक्र किया जा रहा है, तो अभी सबको सचेत रहना है, उसका असर होगा।
देखिए, जो प्रधानमंत्री कहते हैं हमेशा उसमें ये तो ज़रूर है कि एक पूरा उनका जो फॉलोअर्स हैं पूरे तमाम लोग वो उनको फॉलो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसका कई मैसेज भी होता है। वो सरकार की नीतियों का पहला एक ड्राफ्ट भी हम लोग कह सकते हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट होता है, जो आगे सरकार जिस दिशा में बढ़ रही होती है उस तरफ भी बात करते हैं। इस बीमारी को लेकर जब वो अनलॉक के लिए जो उन्होंने कहा था कि मास्क जरूरी है और लॉक भी, जब उन्होंने कहा था कि लॉक नहीं किया जाएगा, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, उस पर उसके बाद से स्थिति काफी बदली है। कई सारी आलोचनाओं को सुनना पड़ा, तमाम चीजों को सुनना पड़ा कि आखिर उसके बाद सरकार ने किस तरह से इसको इस पूरे संकट का सामना किया। इस पर बहुत सारे विचार खड़े हुए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री इस बारे में जरूर जिक्र करेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसको अब तक ये माना जा रहा है कि वही सीधा हमारा मुकाबला कर सकती है इस तीसरी लहर का। लेकिन उससे पहले जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, उस चेन को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए हैं, क्या उस पर बोलेंगे? क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा एक आशाजनक तस्वीर जो सामने पेश की गई कि किस तरह से 217 करोड़ रुपए के करीब हम लोग ये वैक्सीनेशन इस साल के आखिर तक प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसका एक रोड मैप जरूर दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री उस पर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जितने लोग अभी हम लोगों को हटते हुए दिख रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन नहीं लगाना चाहते, उसके अलग अलग कारण बता रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री उसका जिक्र कर सकते हैं, उसको छूकर गुजर सकते हैं। लेकिन कोई एक और चीज मुझे लगता है उनके पास होनी चाहिए जो वो यकीनन बताना चाहेंगे, क्योंकि यानी कि आप वो एक सरप्राइज एलिमेंट की बात कर रहे हैं। राहुल, हमने कई मौकों पर देखा है जब प्रधानमंत्री आते हैं तो लोगों के मन में कई तरह की चीजें होती है कि प्रधानमंत्री इस पर कहेंगे, उस पर कहेंगे, आएंगे तो ऐसा बोलेंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। आपकी सोच के बिल्कुल बियॉन्ड, यानी कि बिल्कुल परे होता है। तो हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री के संबोधन में कोई ऐसा सरप्राइज एलिमेंट हो जो हमने पिछले कई मौकों पर भी देखा है। बिल्कुल, हम बहुत बार ऐसा देख चुके हैं। जब इंडिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाई थी तब हमने उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला 10% जब देने की बात हुई कि राहत पैकेज दिया जाएगा, वो भी जीडीपी का 10%, उस वक्त उम्मीद नहीं की जा सकती कि इतना बड़ा राहत पैकेज होगा। हालांकि बाद में क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ज़्यादातर लोन बेसिस पे दिया गया है, लेकिन वो भी एक अलग तरह का सरप्राइज एलिमेंट था। उम्मीद है कि सरप्राइज इस बार भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी जनता ऐसी है जो लॉकडाउन से बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जो अपने प्रदेशों में दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से छोड़कर जा चुके हैं और जो वापस आना शुरू कर रहे हैं। ऐसे में उन गरीब तबकों को क्या फायदा हो सकता है, और उन मिडिल क्लास को जो आमतौर पे भारत की रीढ़ की हड्डी, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और वो लोग जो आमतौर पे एम्प्लॉयज देते हैं, यानी जो एक तरीके से रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, क्या उन्हें कोई राहत दी जाएगी? क्योंकि इस वक्त जिस चीज की दरकार है वो दो ही चीजें हैं। पहला, अर्थव्यवस्था को गति दी जाए, और दूसरा, देश की अधिकांश जनसंख्या को वैक्सीन दी जाए। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इन दोनों ही मुद्दों पर बोलेंगे, और हो सकता है दोनों ही मुद्दों के साथ, क्योंकि दो मुद्दे हैं, विक्ट्री साइन भी दिख जाए। जी तो धीरेन्द्र, आपको क्या लगता है, क्योंकि मौजूदा वक्त तो कोरोना का है, उसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, तीसरी लहर की बात हो रही है, क्या इसके बिल्कुल उलट भी कुछ हो सकता है आज? देखिए, मुझे लगता है कोई ना कोई सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को हमेशा ऐसे मौक़ों का इस्तेमाल, उन्होंने जनता को उस तरह की चीज़ें, मैंने फिर कहा कि वो एक ड्राफ्ट के तौर पर आते हैं, वो उस चीज़ को जो नई पॉलिसी है उसको भी एक लाइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिस पर बाद में फिर पूरे देश की सरकार उस पर चलती हुई दिखती है। तो मुझे याद है जब पिछली बार स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए थे निर्मला सीतारमण की तरफ से, तो उसका जिक्र सबसे पहले प्रधानमंत्री ने आकर के अपने संबोधन में किया था, और उसके बाद लगातार एक सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने वित्त मंत्री की देखी थी। वही उसी तरह से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा अलग मुझे लग रहा है। कोरोना और तमाम चीज़ों के साथ साथ प्रधानमंत्री कुछ और भी बोल सकते हैं। हम लोगों ने काफ़ी दिन से बंगाल पर जब से चुनाव खत्म हुआ है उनको इस तरह से नहीं सुना है कि वो किसी एक बड़ी चीज़ पर आए हों। तो मुझे लगता है कि वो एक कोई ना कोई सरप्राइज एलिमेंट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि कोरोना ये बिल्कुल आम वो है कि सब लोग मान रहे हैं कि कोरोना पर वो ज़रूर बोल सकते हैं। और तमाम इकॉनमी भी लग रहा है कि जो उनका एक, चूँकि पूरे देश को इस समय इकॉनमी पर बातचीत करते हैं, हम सुनते हैं चाहे वो रिजर्व बैंक हो, चाहे तमाम अर्थशास्त्री हो, तमाम लोग, और उसका सबसे ज़्यादा असर उन गरीब आदमियों पर पड़ रहा है जो अब वापस लौट रहे हैं, क्योंकि सैलरी कट हुई है, जॉब्स लॉस हुए हैं, तमाम चीज़ें हमको दिख रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ और भी चीज़ छू सकते हैं जो अभी तक मतलब हम लोग उसको टच नहीं कर पा रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी एक सरप्राइज के तौर पर उसको लाकर दिखा बिल्कुल, आपने कहा कि सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना कि हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, विकास दर की बात करते हैं, हमारी जो विकास की रफ्तार है वो माइनस में चली गई है, जो कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और कई कई मौकों पर इस तरह की खबरें भी आई हैं कि सरकार इन चीज़ों पर पैसा कम खर्च कर रही है, चूंकि पैसा नहीं है। ये भी एक सवाल है कि कहीं ना कहीं जो फ्लो है उसको पहले की तरह नॉर्मलाइज करने के लिए कोई कड़ा और बड़ा कदम उठाया जा सकता है क्या?
देखिए, बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत बड़ा एक मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा कोई इतना बहुत ज़्यादा बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उनके अपने जो कंस्ट्रेन है वो भी है सरकार के पास। हालांकि 1 लाख करोड़ के करीब जीएसटी वो अभी भी ले रहे हैं, हालांकि अप्रैल से वो बहुत कम हो गया, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने की स्थिति होगी। कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह ये जिस तरह डिक्लाइनिंग स्टेट दिख रही है उसको रोका जा सके। और चूंकि जब सरकारी खर्चा बढ़ता है तो सरकारी खर्चा अक्सर इस समय पर बढ़ाया जाता है, ताकि जितना ज़्यादा खर्च होगा उतना वो आम आदमी तक पहुंचे, ये इस बात की कोशिश की जाती है। तो उस तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा। ठीक है धीरेन्द्र, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा चौंकाते हैं। इस साल का जो पहला संबोधन प्रधानमंत्री का देश के नाम रहा था वो 20 अप्रैल 2021 को रहा था, और ये दूसरा संबोधन इस साल का प्रधानमंत्री का है। और नीचे लगातार हम आपको काउंटडाउन भी दिखा रहे हैं। देखिए, 3 घंटे 14 मिनट 31 सेकंड बाकी हैं, जो सेकंड लगातार कम हो रहे हैं, तो लगभग 3.25 घंटे के आसपास का वक्त है। और न्यूज नेशन पर प्रधानमंत्री का संबोधन आप जरूर देखिए, क्योंकि न्यूज नेशन लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या सरप्राइज एलिमेंट होगा, क्या प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, प्रधानमंत्री उसके साथ कोरोना को लेकर के किस तरह की चेतावनी देंगे, या फिर किस तरह की सलाह देशवासियों को देने वाले हैं, और किस तरह से प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने वाले हैं। और लगातार हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। देखिए, एक और चिंता का विषय राहुल, हम लगातार अपनी रिपोर्ट्स में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि फलाना गांव से बिहार की एक खबर आई, या यूपी के किसी गांव से खबर आई, या देश के किसी और हिस्से से खबर आई कि लोग वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं जा रहे हैं। और लगातार हम अपने चैनल के जरिए और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि वैक्सीन एकमात्र उपाय है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री आज कहें, संबोधित करें कि देखिए, वैक्सीन तो लगवानी ही है, आपको जाना ही है अगर हमें कोरोना से लड़ना है और तीसरी लहर से बचना है। बिल्कुल, इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि जितने विशेषज्ञों से हमने बात की है, चाहे वो एम्स के डायरेक्टर हो, ICMR के डायरेक्टर हो, CSIR के डायरेक्टर जनरल हो, सबका ये कहना है कि अगली वेव अगर आएगी, तीसरी वेव अगर आएगी, तो वो गाँव को ज़्यादा प्रभावित करेगी। क्योंकि सीरो सर्वे बताता है कि दिल्ली मुंबई की जो पॉपुलेशन है उसमें जो पॉजिटिविटी रेट है, IgG एंटीबॉडी का रेट है, वो 50% से ज़्यादा है। और अब मान के चलिए, क्योंकि दिल्ली मुंबई में बहुत केस आए थे, 70% के आसपास तमाम बड़े शहरों से, पुणे को जोड़ लीजिए या फिर बेंगलुरु को जोड़ लीजिए, जयपुर को जोड़ लीजिए, लखनऊ को जोड़ लीजिए, वो तमाम शहरों में हो चुका है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोग संक्रमित हो गए उन पर असर कम होता है, और जो संक्रमण से बचे हुए हैं उन पर असर ज़्यादा होता है। और वो बचे हुए कौन है? वो छोटे शहर है, वो गाँव है, वो देहाती हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वहाँ रहती है। और वही वैक्सीनेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर तीसरी वेव के प्रकोप को रोकना है, मोर्टेलिटी से बचना है, संक्रमण फिर भी फैल सकता है क्योंकि बहुत से केस इन्फेक्शन के आए हैं, लेकिन अगर मृत्यु दर पे काफ़ी हद तक काबू रखना है तो वैक्सीनेशन के अलावा दूसरा कोई विकल्प है नहीं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन हो, और ग्रामीण ही लगवाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे जब स्लॉट गांव में खुलता है तो आसपास के शहर है वहाँ से लोग चले जाते हैं और वैक्सीन लगवा लेते हैं। शहर में लोग प्रोएक्टिव हैं, वहाँ लंबी लंबी कतारें हैं, वहाँ डिमांड चलती है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, हमें वैक्सीन नहीं मिल पा रही, कई राज्यों की तरफ से आती है, लेकिन गाँव की स्थिति यह है कि शहर वाले आकर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर आके वैक्सीन लगवा रहे हैं, गांव वाले लगवाने के लिए तैयार नहीं है। और जो संक्रमण से बचे हुए हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि अभी भी वो संक्रमित हो सकते हैं और वहां पे स्थिति खराब हो सकती है। ऐसे में बिल्कुल वैक्सीन पर जागरूकता, वैक्सीन पर जागरूकता की बात प्रधानमंत्री कर सकते हैं। और लगातार न्यूज नेशन आपको काउंटडाउन बता रहा है कि देखिए 3 घंटे 11 मिनट बाकी हैं प्रधानमंत्री के संबोधन में, और मन में उत्सुकता सिर्फ एक है कि प्रधानमंत्री आएंगे 5 बजे तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री, क्या अर्थव्यवस्था पर बात होगी, कोरोना को लेकर जागरूकता की बात होगी। धीरेन्द्र पुंडीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, एक और बात यह है, प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो उनका व्यक्तित्व काफी बड़ा है, वो मास लीडर है, लोग उनको सुनने के लिए, हमने उनकी चुनावी रैलियों में भी देखा है, दूर दूर से आते हैं, उनको लोग सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के शब्दों की एक अहमियत है, उनसे बड़ा मुझे लगता है इस वक्त हिंदुस्तान का मास लीडर कोई भी नहीं है। तो आज प्रधानमंत्री का संबोधन कोरोना के इस काल में कितना महत्व रखता है, कोरोना पर उनका कुछ कहना, कोरोना पर उनका कोई जागरूकता का फैलाना?
तो पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 8 संबोधन उन्होंने कर चुके, अब तक 8 बार राष्ट्र के नाम संबोधन वो दे चुके हैं। 19 मार्च 2020 को जो पहला 29 मिनट का भाषण था जिसमें उन्होंने जनता कर्फ्यू की अपील की थी, उसके बाद से लेकर अलग अलग समय पर प्रधानमंत्री सामने आए और उन्होंने कई बार इसके बारे में डिटेल बताई कि किस तरह से कोरोना से बचना है, 2 गज ज़रूरी है, दूरी ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है, तमाम चीज़ों पर। फिर लॉकडाउन और अनलॉक करने की प्रोसेस पर भी उन्होंने बोला है, क्योंकि लोग उनकी बातें सुनते हैं और माना भी जाता है। इसमें कोई वो नहीं कि वो मास लीडर हैं, लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनकी बात तमाम लोग सुनते हैं। खासतौर से हर एक चीज़ को प्रधानमंत्री का कनेक्ट सीधा रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो छात्रों के बीच में अचानक गए उस तरह से उन्होंने देखा, वो कोशिश करते हैं कि उनकी बात सीधे सुनी जा सके, इसीलिए अक्सर वो इस समय आते हैं। अगर हम लोग देखें तो 5 मुद्दे जिन पर बात की जा रही कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें पहला तो वैक्सीनेशन को कहा जा रहा है कि उस पर बात कर सकते हैं, जागरूकता के साथ साथ स्टॉक और उपलब्धता के बारे में बता सकते हैं कि जिस तरह से, और एक और बड़ी चीज़ जो लगातार राज्यों को वैक्सीनेशन खरीदने के लिए जिस तरह के टेंडर हुए, इस पॉलिसी को बहुत बार कहा जा रहा है कि आखिर इस पॉलिसी का फायदा क्या है, जिस पर कोर्ट की भी आपने देखा होगा, कोर्ट ने भी उन पर कहा, तो हो सकता है कि इस पर कोई बातचीत हो कि क्या केंद्र वापस से पूरा प्रोक्योर करे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करे, क्या इस पर बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद वो दूसरी लहर के मद्देनजर कुछ ऐलान किए जा सकते हैं कि जो दूसरी लहर के बाद हम लोग किस तरह से इस पूरी लहर का इम्पैक्ट क्या रहा और तीसरी लहर से बचने के लिए किस तरह की तैयारियां हो सकती हैं। कोरोना के दौरान देश की अर्थव्यवस्था पर हुए नुकसान को लेकर भी कुछ ऐलान हो सकता है। साथ ही देश के कुछ राज्यों में अनलॉक जारी जो हुआ है, आज से अनलॉक हम देख रहे हैं बड़ी जगह है, तो इस दौरान वो सावधानियों को लेकर भी जरूर बात करेंगे कि किस तरह से इनकी सावधानियों से आगे इस लहर को रोका जा सकता है। और पांचवा ये कि तीसरी लहर के हेल्थ सेक्टर की चुनौतियों पर भी बात कर सकते हैं। जी ठीक है। तो आपने उन 5 मुद्दों का जिक्र किया जिस पर आज प्रधानमंत्री का हो सकता है। और मोहम्मद आबिर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, जो कि पीएमओ के बाहर इस वक्त खड़े हैं, और वहीं से ही आज बड़ी खबर आई है। आमिर, सबसे बड़ा ट्वीट जिसके बाद इस वक्त सभी खबरें जो हम दिखा रहे थे वहां से फोकस हटकर फोकस शिफ्ट हो गया है प्रधानमंत्री के संबोधन में, कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो क्या कहेंगे। 5 बजे का संबोधन, आप बताइए क्या लगता है, क्या बड़ा फोकस प्रधानमंत्री का आज रहने वाला है? बिल्कुल, जिस तरह से धीरेन्द्र जी बता रहे थे कि जो फोकस है वो कहीं ना कहीं कोरोना पर ही है। आपको मालूम होगा इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया है, और खासतौर पे कोरोना के समय में, खासतौर पे जब सेकेंड वेव आई थी, आपको याद होगा कि साफ तौर पे आगाह किया गया था कि लोगों से घर से अनलॉक जब किया जा रहा था, लोगों को अपील की गई थी कि लोग अनलॉक जरूर हो रहा है लेकिन लोग घर से निकले, सावधानी बरतें, जो नियम है उनका पालन करें। लेकिन किस तरह से लोग निकले आपने तस्वीरों में भी देखा था, हमने तमाम रिपोर्ट्स भी दिखाई थी। उसके बाद से आज जो पीएम मोदी 5 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो होगा वो होगा कोरोना वैक्सीन, जो देश को, तमाम लोगों को लग रही है। पहला तो ये, दूसरा ये कि अनलॉक प्रोसेस जो तमाम राज्यों में शुरू हो रहा है, लेकिन ये मत समझे कि इससे कोरोना खत्म हो गया। तीसरी लहर का एक बड़ा डर है और इसको लेकर के एम्स के डॉक्टर हो या तमाम डॉक्टर से पहले ही आगाह करते चले आए हैं। तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री लोगों से अपील करेंगे खासतौर पे कि वो वैक्सीनेशन प्रोसेस को बेहतर तरीके से करते रहें। और दूसरा ये कि जो घर से ना निकले, अगर घर से निकले तो खास तौर पे जो नियम कानून है खास तौर उसका पालन करें। और तीसरा, तो वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं। सईद, आपसे हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी बने हुए थे। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही राहुल डबास भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। लाल सिंह फौजदार राजस्थान से जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।